साथियों नमस्कार। साथियों, चिंता और तनाव इस समाज में किस व्यक्ति के पास नहीं है। सब व्यक्ति चिंता और तनाव में जी रहे हैं। उनका जो जीवन है इस चिंता और तनाव के कारण बद से बदतर होता जा रहा है। तो वे उससे उबरने के लिए कुछ एंटरटेनमेंट के साधन ढूंढ लेते हैं, जहां वे थोड़े टाइम के लिए, जैसे यदि कोई मूवी देखनी होती है तो 2 से 3 घंटे के लिए वे अपने उन दुख दर्दों को भूल जाते हैं। वे उस अवधि में अपने आप को भूल जाते हैं। तो फिर उस मूवी को देखने के बाद, उस एंटरटेनमेंट को देखने के बाद उन्हें अच्छा फील होता है और बार बार वे इस चक्र को दोहराते रहते हैं। लेकिन इससे उनके दुख और दर्द कम नहीं होते, बस दुख और दर्द भूल जाते हैं। उनको वे कुछ समय के लिए भुला देते हैं और यह ठीक भी है। यदि पूरे समय व्यक्ति इन दुख दर्द में जिएगा तो वह तो विक्षिप्त हो जाएगा। लेकिन साथियों, यह कोई उस दुख दर्द से बाहर निकलने का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। यह इरिलीजियस समाधान है, क्योंकि यह हमें उन दुख दर्दों से उबारता नहीं है। यह हमें कोई मार्ग नहीं देता। फिर दूसरा इसका एक मार्ग है जो एक रिलीजियस समाधान है कि व्यक्ति पूजा करता है, प्रार्थना करता है, मंत्रों का उच्चार करता है, मंदिर जाता है। तो इस भांति से वह एक भगवान की पूजा अर्चना में किसी भी माध्यम से मंदिर जाकर मंत्रोच्चार के द्वारा, वह इस विधि के द्वारा अपने उन दुख दर्दों को कुछ समय के लिए भुला लेता है। वह मंदिर जाता है, कुछ समय के लिए ध्यान करता है, कुछ समय के लिए मंत्रों का उच्चार करता है, तो वह अपने जो दुख है, जो दर्द है, उनको भुला लेता है। लेकिन इसमें आगे का पड़ाव भी होता है। साथियों, यदि हम इस पड़ाव को ढंग से समझेंगे तभी हम इस पड़ाव से आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा यदि हम इसी को मंजिल समझ लेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथियों, यदि मंत्रों का उच्चार करना या केवल मंदिर जाना ही मंजिल होती तो हमारे समाज की हालत अलग होती। सब व्यक्ति सुख शांति में जी रहे होते, एक दूसरे का हाथ थाम रहे होते। लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब हमसे कुछ ना कुछ गलती हो रही है। रास्ता गलत नहीं है। हमारा मंदिर जाना, मंत्रों का उच्चार करना, वह रास्ता गलत नहीं है, लेकिन हमने उसको मंजिल समझ लिया है। यह हमारी गलती है। साथियों, हमें थोड़ा सा अपने माइंड के मैकेनिज्म को समझना होगा कि जब हम कोई भी काम बार बार करते हैं या कोई भी शब्द बार बार दोहराते हैं, तो यदि हम उस काम को बेहोशी में करते हैं तो वह हमें स्लीपीनेस में ले आता है, वह हमें सुषुप्ति की अवस्था में ले आता है, वह हमें थोड़ा अर्ध बेहोशी की अवस्था में ले आता है। यदि हम उसको बेहोशी की अवस्था में करते हैं तो वह हमें थोड़ा और बेहोशी की अवस्था में ले आता है, थोड़ा निद्रा की अवस्था में ले आता है। और जब हम इस भांति से उस अवस्था में आते हैं तो हम अवश्य ही अपने दुख दर्दों को भूल जाते हैं। लेकिन इस अवस्था में आने के बाद जब हम इससे जागृत होते हैं, जब हम इस अवस्था से बाहर निकलते हैं, तो हमें पुरानी अवस्था का ख्याल आता है, जो हमने इन क्षणों में अपने जीवन को बिताया होता है, अपने टाइम को बिताया होता है, तो हमें उसको ख्याल आता है, तो हमें एक अच्छा फील होता है। लेकिन फिर भी हमारे दुख दर्द मिटते नहीं हैं, क्योंकि हमने वे सब कार्य बेहोशी में किए होते हैं। लेकिन वहीं हमारे माइंड का दूसरा मैकेनिज्म कहता है कि यदि हम उसको होश के साथ करेंगे, यदि हम मंदिर जाने को होश के साथ करेंगे, यदि हम मंत्रों के उच्चार को होश के साथ करेंगे, तो वह हमारे होश को और आगे बढ़ाएगा। जो हमारे अंदर अभी दुख दर्द परेशानी चिंताओं के जो विचार चलते हैं, उन सब विचारों को जब हम एक बिंदु पर केंद्रित कर देंगे, और वह बिंदु कोई भी मंत्र हो सकता है, जब हम उसको उस बिंदु पर केंद्रित कर देंगे तो हमारे वे सब ख्याल मिट जाएंगे। और उन ख्यालों के मिट जाने से हमारे अंदर एक अंतराल, एक गैप आ जाएगा, जहां हम आगे की तरफ होश के रास्ते आगे बढ़ सकते हैं। उस स्थिति में बने रहते हुए आत्मचिंतन कर सकते हैं
साथियों, कोई भी मंत्र बुरा नहीं है, सभी मंत्र वही काम करते हैं। इसलिए सभी धर्मों में अलग अलग तरीके के मंत्र होते हैं। हम अल्लाह अल्लाह भी कह सकते हैं, राम राम भी कह सकते हैं, क्राइस्ट क्राइस्ट भी कह सकते हैं, वाहेगुरु वाहेगुरु भी कह सकते हैं। साथियों, सभी मंत्र वही काम करते हैं, खुद की चेतना को खुद पर लुटाने का काम करते हैं। और यदि हम इसको परमात्मा तक की यात्रा न भी बनाए तो भी हम इसको भौतिक जगत की यात्रा में सफल होने के लिए जब हम उस होश के द्वारा उस मंत्र का उच्चार करते हैं तो हम एक अंतराल में पहुंच जाते हैं जहां हम मौन में उतर जाते हैं और उस मौन की अवस्था में हम अपने जीवन के बारे में सोच सकते हैं, उसको अनुभूत कर सकते हैं। हम उन धागों को देख सकते हैं कि हमारे धागे कहां कहां उलझे हुए हैं, हमारे रिश्ते नाते कहां कहां बिगड़े हुए हैं, कहां कहां हमने गांठ लगाई हुई है। अन्यथा तो हम पूरे जीवन भागदौड़ में लगे रहते हैं, हमें उनको देखने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं, ध्यान में उतरते हैं, तो हमें एक मौका मिलता है अपने जीवन पर नजर डालने का कि हमसे कहां कहां गलती हो रही है, हमसे क्या क्या चीज छूट रही है। और जब हम उस पर नजर डालेंगे तो हमारा जो भौतिक जीवन है वह सार्थक हो जाएगा, उसमें और समृद्धि आएगी। और जब ऐसा होगा तो हमारे पास और अंतराल आ जाएगा। जब हमारी जो बेसिक नीड्स है वे पूरी हो जाएगी तो हम आगे की जो यात्रा है उसको भी स्टार्ट कर सकेंगे। तो फिर जब हम आगे और ध्यान करेंगे, आगे और मंदिर जाएंगे, आगे और मंत्रों का उच्चार करेंगे, तो हम इस भौतिक जगत से थोड़ा हटकर खुद तक भी आएंगे। अपने आत्म साक्षात्कार की दिशा में भी हम अपने कदमों को बढ़ाएंगे। साथियों, जब हम इस यात्रा को इस भांति से करेंगे तो अभी जो हमारे जो मंत्रोच्चार है, हमें बेहोश की एक यात्रा पर हम जाने अनजाने उस यात्रा पर निकल जाते हैं और फिर हमारा जीवन वहीं सिकुड़ कर रहता है। लेकिन यदि हम इसको होश के साथ करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे, तो हमारे जीवन का मार्ग, उसका दिशा, उसकी दशा बदल जाएगी।